हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिखर एकेडमी पर। हिस्ट्री की इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे इस्लाम धर्म। देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। 570 ईस्वी में इनका मक्का में जन्म हुआ था। माँ का नाम था मीना और पिता का नाम था अब्दुल्ला। ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ था 610 ईस्वी में। कहाँ पर? हीरा गुफा में। 610 ईस्वी हीरा गुफा जो कि मक्का में थी। 24 सितंबर तारीख तो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन 1600 नहीं है, ये 622 है। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना तक की इन्होंने यात्रा की थी, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? हज यात्रा। जिसे वर्तमान में कहते हैं हज यात्रा। मुस्लिम संवत को हिजरी संवत कहते हैं। विवाह इनका 25 वर्ष की आयु में हो गया था खदीजा नाम की एक विधवा स्त्री से। इनकी पुत्री थी फातिमा। फातिमा के पति थे अली हुसैन। अली हुसैन की डेथ हो गई थी 661 ईस्वी में। 661 ईस्वी। देवदूत कहा जाता है कि एक देवदूत था जिब्रियल, जिसने कुरान दी थी। कुरान इनका पवित्र ग्रंथ है, जो कि मोहम्मद साहब को दी गई थी कुरान। मृत्यु 18 जून 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की हो गई थी। कहाँ पर? मदीना में इन्हें दफनाया गया था। इनकी मृत्यु के बाद ये धर्म दो पंथ में बट गया, यानी कि दो पार्ट हो गए, एक सुन्नी एक शिया। सुन्नी जो सुनने में विश्वास रखते हैं, और सुन्ना मतलब मोहम्मद साहब को मानते हैं। जो मोहम्मद साहब को मानते हैं वो सुन्नी, और जो इनके दामाद अली को मानते हैं वो है शिया। अली के पुत्र थे हुसैन। 680 ईस्वी में करबला में इनकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहा गया। खलीफा पद को खत्म कर दिया था 1924 में। किसने? मुस्तफा कमाल पाशा ने। कौन थे? तुर्की के शासक। ये थे तुर्की के शासक। आगे चलते हैं। इब्न इशाक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन चरित्र लिखा था मोहम्मद साहब का। ईद ए मिलाद उन नबी ये प्रमुख पर्व है। कब? मोहम्मद साहब के जन्म पर ये मनाया जाता है। भारत में इस्लाम कौन लाए थे? अरब लोग। कब? 712 ईस्वी में। इन्होंने सबसे पहले सिंध जीता था। सबसे पहले क्या जीता था? सिंध। नमाज मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। और मक्का भारत में किस तरफ है? मक्का पश्चिम में। भारत में किस तरफ है? पश्चिम में। किबला देखो, मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने को कहते हैं किबला। इनका कहना है कि कम से कम 1/10 अपनी इनकम का 1/10 हमें दान करना चाहिए। दान। नेक्स्ट, अब आता है ईसाई धर्म। देखिए, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को कहा जाता है। इनका जन्म जेरूशलेम बेथलेम स्थान पर हुआ था। ग्रंथ बाइबल है, इनका पवित्र ग्रंथ है बाइबल। जन्म दिवस पर इनके क्रिसमस त्योहार मनाया जाता है। माँ का नाम था मैरी, पिता का नाम था जोसेफ। 30 वर्ष की आयु तक ये बढ़ाई का कार्य करते रहे। इनके दो शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। एंड्रूस और पीटर इनके शिष्य रहे हैं। इन्हें सूली पर लटकाया गया था। किसने? पोर्टियस नाम के रोमन गवर्नर ने। कब? 33 ईस्वी पूर्व। ईस्वी है ये, 33 ईस्वी, ना कि पूर्व। पवित्र चिन्ह इनका है क्रॉस। इस टाइप का होता है क्रॉस। ऊंचे चर्च होते हैं जो गोथिक वास्तुकला में बने होते हैं। गोथिक वास्तुकला का उदाहरण है पेरिस का नाइट्रेडम चर्च। देखिए, जो मंदिर होते हैं वो ऐसे होते हैं मंदिर, ठीक है, लेकिन जो चर्च होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे। ये नोक ज्यादा होती है चर्च की। इसी चीज को कहा गया है गोथिक वास्तुकला। कौन सी वास्तुकला? गोथिक वास्तुकला। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगध साम्राज्य
देखिए, मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक बिंबिसार, हर्यक वंश का था बिंबिसार, और मगध साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है बिंबिसार को। लगभग 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व तक ये रहा। बिंबिसार की राजधानी थी राजगृह, जिसे राजगीर भी कहते हैं। कहां पर है ये? बिहार में। बिहार में वैवाहिक संबंध वैशाली, कौशल और पंजाब, इन राज्यों से स्थापित किए थे वैवाहिक संबंध। किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने। प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है मगध साम्राज्य का? जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद में। प्रथम उल्लेख कहाँ पर? अथर्ववेद। अथर्ववेद में मिलता है। बिंबिसार की राजधानी थी राजगृह, वैवाहिक संबंध वैशाली, कौशल और पंजाब से इसने बनाए। पहले इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और फिर जैन धर्म ग्रहण किया, बाद में जैन धर्म। तो पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी बना, फिर जैन धर्म का अनुयायी बना। पुत्र था इसका अजात शत्रु, जिसके बचपन का नाम था कुणिक। प्रधान अधिकारी को बिंबिसार के समय महापात्र कहा जाता था। महापात्र। प्रधान अधिकारी को महापात्र, उच्च अधिकारी को राजभट। दंड विधान बहुत ज्यादा कठोर था बिंबिसार का। आवश्यक चूर्णी एक जैन ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि अजात शत्रु ने अपने पिता को बंदी बना लिया था और बंदी बनाने के बाद बिंबिसार को मार दिया था, जिसकी वजह से अजात शत्रु को क्या कहा जाता है? पितृहंता। जिसकी वजह से अजात शत्रु को क्या कहते हैं? पितृहंता। पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। पिता की हत्या करने वाला। देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार को बंदी बनाया था, क्योंकि देवव्रत बिंबिसार का शत्रु था। राजवैद कौन था बिंबिसार का? जीवक। वैशाली महाजनपद को मगध में मिलाया और आम्रपाली से विवाह किया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जीवक। वही क्या था इसका? राजवैद। जो जीवक था इसने बुद्ध और एक राजत हुए हैं जिनका नाम था प्रगोत। बुद्ध और प्रगोत का इलाज किया था इन्होंने, बुद्ध का भी और प्रगोत का भी। अब आते हैं अजातशत्रु पे। 493 से 462 ईस्वी पूर्व लगभग वैशाली को अजातशत्रु ने अपने राज्य में मिला लिया। अवंतीराज प्रगोत से युद्ध किया। ये जो प्रगोत थे ये दोस्त थे किसके? बिंबिसार के। लेकिन इसने अपने पिता के दोस्त पर ही हमला कर दिया और खुद हार गया। दो हथियार बनवाए थे इसने, जिन्हें कहा गया रथमहल और महाविला कंटक। बौद्ध साहित्य के अनुसार शासन किया था इसने 32 वर्ष। उपनाम था कुणिक। मंत्री वरस्कार, ये इंपोर्टेंट है। मंत्री अजातशत्रु का मंत्री वरस्कार। पुत्र था इसका उदाइन। उदाइन ने भी अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया था, जिसकी वजह से उदाइन को भी पितृहंता कहा जाता है। इसलिए पितृहंता जो वंश है वो कौन सा है? हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। भरूच का स्तूप में अजातशत्रु और बुद्ध की वार्तालाप बताई गई है। भरूच का स्तूप में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु किनके काल में हुई? इन्हीं के काल में हुई थी, यानी कि अजातशत्रु के काल में। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ चीजें हैं जो इसमें आपको लिखनी है, जैसे अजातशत्रु की माता का नाम। महाकोशला। अजातशत्रु की माता का नाम क्या था? महाकोशला। अजातशत्रु के समय ही पहली बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? राजगृह में। और क्या याद रखना है आपको? राजगृह का किला बनाया था इसने। राजगृह का किला इसी ने बनाया था, राजगृह का किला। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए उदाइन।
पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने, गंगा और सोन नदी के संगम पर है। पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहा जाता है, पटना। जैन धर्म का अनुयायी था उदयन। अंतिम शासक हर्यक वंश का नागदशक था, जिसे मार दिया था उसके मंत्री ने, जिसका नाम था शिशुनाग, और स्थापना की थी नागवंश की, स्थापना की नागवंश की। राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र कर दिया था उदयन ने। पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया था किसने? शेरशाह सूरी ने। ये ऊपर भी लिख दिया, पाटलिपुत्र को पटना किया शेरशाह सूरी ने। कब? 1541 में। 1541 में। एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं कि किस वंश के बाद कौन सा वंश आता है। देखिए, हशिन मुसुक शाह, देखो है से हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, सोंग वंश, कर्ण वंश और फिर सबसे लास्ट में सातवाहन वंश। सातवाहन वंश ये वंश किस में आते हैं? मगध साम्राज्य में। किसमें आते हैं? मगध साम्राज्य में आते हैं। ये वंश मगध साम्राज्य में आते हैं। नागदशक 412 ईस्वी पूर्व में रहा है, ये यहाँ पर लिख लीजिएगा आप। नागदशक कब? ये जब मृत्यु हुई थी 412 ईस्वी पूर्व। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।